मैम कश्मीर में शांति है, लेकिन ये शांति कभी भी बंद हो सकती है। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। ये तो कश्मीर तो मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। वो कैसे हुआ, कहाँ से आए वो, उनने एस्केप कैसे किया? जो बाकी वहाँ पर थे उनको किसने बचाया? आप गए थे, आप पकड़ोगे किसी का गाना ऐसे पकड़ो? कश्मीरी जो था, थे वही बचा पाते, उन्होंने ही बचाया। कश्मीरी था। आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, कभी कोई बात करता है? कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आपको टूरिज्म चाहिए? ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है? आप एकदम अलग अपने स्टेटमेंट में ना पूरा अलग कर दे रहे हैं, हाँ, उठा के अलग रख दे रहे हैं। कश्मीरी, कश्मीर अलग क्यों कर रहे हैं? ये देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं, सिर्फ ये चुभता है। तो पहलगाम हमले के बाद कुछ शाम और गुजर गई हैं, लेकिन कश्मीर एक जो वीरानी थी वो अभी भी छाई हुई है, और अब से जो कुछ दिनों पहले तक का माहौल था वो अभी लौटा नहीं है। उम्मीद है धीरे धीरे लौटेगा, लेकिन हम यहाँ इम्पैक्ट की बात करने आए हैं, रिस्पॉन्स की बात करने आए हैं, और कश्मीर के लोगों पर उसके बाद से क्या असर पड़ा है या उस हमले का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे, जिन्होंने एक बार बार कहा गया कि कश्मीर का जो माहौल है खुशगवार है, दहशतगर्दी कहीं है नहीं, नया कश्मीर का जो बार बार नारा दिया गया कि अब कश्मीरी खुश हैं। 370 की मनसूखी हुई, कहा गया कि 370 से आतंकवाद पैदा होता है, 370 से बेरोजगारी पैदा होती है, 370 से खानदानी राज पैदा होता है। ऐवान में होम मिनिस्टर ने जब ये बात कही, उसके साथ वादा दिया। वादा क्या था कि बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, खानदानी राज खत्म होगा, विकास होगा। कहाँ विकास हुआ? स्मार्ट सिटी कहा गया, तो आपको स्मार्ट सिटी दिखती है? लोग परेशान हैं, तिजारत कहीं है नहीं। कभी अपोजिशन पे, कभी मुसलमानों पे, कभी कश्मीरियों पे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। ये चीज कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करे, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। आपने 370 एब्रोगेशन की बात की, मैं पहले उस पे आऊंगी। तो 370 से पहले क्या अभी जो आपने हालात गिनाए वो कितने बेहतर थे? 370 दहशतगर्दी जी, बेरोजगारी, लाचारी, हाँ, परेशानी, वो तो तब भी थी। मैंने कश्मीर में LOC तक ट्रैवल किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ट्रैवल किया, तो लोगों ने जो बात बोली वो ये थी कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। एंड 370 इज डन एंड डस्टेड। आई कैन शो यू दोज क्लिप्स। वो भी कश्मीर के ही लोग थे। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, ना टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, ना तरक्की चाहिए। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात करोगे। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है, इनके अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए। हम लोगों के दिल में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो कोई सुनना नहीं चाहता है। इतने हमारी भाई बहन जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं, लेकिन उसमें एक कश्मीरी मुसलमान आबिद भी तो गया है, उसका नाम किसी ने कल से नहीं लिया। आप मीडिया में देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी हो, सो कॉल्ड जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट उस आबिद का किसी ने नाम नहीं लिया, जिसमें गर्व उन्होंने बात भी की है। नहीं, हमें नहीं लगा जिस हिसाब से होना, जिस आप गए बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तानी था, कश्मीरी था, जिस तरह बाकी सब थे। लेकिन आपने नेशनल मीडिया में देखा होगा, उन सबों की बात हो रही है, और जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन इस आबिद की भी साथ करो ना। आप बोल रहे हैं, जैसे अभी आप पूछ रहे थे इनसे कि उन्होंने धर्म देकर गोली मारी। अगर वो मुसलमान होते वो तो किसी पे गोली नहीं चलाते ना, क्योंकि कुरान की एक आयत है जिसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, सिंस यू एंड योर व्यूअर्स डोंट अंडरस्टैंड द अरबिक। एक इनोसेंट की, एक बेगुनाह की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। और हमारे इस्लाम में भी, धर्म में भी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, हमारे धर्म में ये है, अगर आप किसी के साथ जंग कर रहे हैं,
आप बच्चों को, आप औरतों को, आप बुजुर्गों को हाथ मत लगाओ, और यहाँ तक कि उस नौजवान को हाथ मत लगाइए जो नहता है, जिसके हाथ में हथियार है। अगर आपको ज़बरदस्ती ये मजबूरी पड़ती है गोली चलाना, जब आप पे दूसरा हमला करता है तब करते हैं। ये हमारा इस्लाम है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो अमन, जो टूरिज़्म कश्मीर में बढ़ा, लेकिन जो कल या परसों वाक़या हुआ कश्मीर में, ये बड़ा दुखद है। हर एक के घर में एक मातम सा है। टूरिज़्म कश्मीर का ग्राउंड है, ठीक है। आज तक आफ्टर द जम्मू कश्मीर जब आज़ाद हुआ, इंडिया जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कश्मीर में जितनी भी किलिंग्स हुई, लेकिन टूरिस्ट पे एक हाथ नहीं उठा। सही बात। ये जो भी कुछ हुआ है पहली बार हुआ है। लेकिन इस चीज़ की भी श्योरिटी दूंगा, कोई बाहर वाला है, अपना तो है नहीं। वापस से वो भरोसा बिल्ड होने में वक्त लगेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, नो पीछे गारंटी। हो गया कश्मीर, 10-15 साल कश्मीर पीछे हो ही गया। टूट गया है बिल्कुल। हर एक एंगल से। हमसे बहुत कुछ कहा गया था, कश्मीर को कहा था रोजगार मिलेगा, तो वो भी नहीं मिला आज तक। रातों रात कुछ नहीं बदल जाता। तो रातों रात कहाँ, हम तो सदियों से यही झेलते आए हैं। ना हम लोग की प्लानिंग रातों रात होती है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। ना डेवलपमेंट रातों रात होता है। बिल्कुल, चीजें हम सुधरने में वक्त लगता मानते है। हैं, लेकिन हमारे और बुजुर्ग ये देश सिर्फ भरोसे पे चलता है। भरोसे पे हर चीज चलती है। आप भी तो हम पे एक भरोसा माँ जब कीजिए अपने ना। बच्चे नहीं, को आप भी तो हम पे भरोसा कीजिए, बस तब में हमें क्यों बिठा बाहर के पीटा जाता है? नहीं, आप चीज एक चीज आप मुझे, आप भी तो हम पर भरोसा कीजिए, किसको डिनोट कर रहे एक हैं? बात आपने हाँ, सही की, ये देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। आपने सही कहा। डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? अल्लाह व्हाट इज भरोसे चल रहा डेमोक्रेसी? होता तो व्हेन यू पाकिस्तान सेड जैसा हाल व्हेन हो यू जाता, सेड जिसकी पूरी इकोनॉमी टेररिज्म पे मोहतरमा, चल रही है। व्हेन यू सेड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को उर्दू में कहते हैं जमहूरियत। डेमोस मींस पीपल, क्रेसी मींस रूल। दैट मींस, सुनिए, दैट मींस द रूल ऑफ पीपल। अवाम की हुक्मरानी, हुकूमत किसकी होगी? अवाम की होगी। क्या आपको अवाम की हुकूमत लग रही है? क्या ये लोगों की हुकूमत लग रही है? कहाँ है अवाम की हुकूमत? आप कुछ कह रहे थे? जी मैम, अगर जो अटैक हो गया ना पहलगाम में, कोई उसमें आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी ना, जो लोकल्स ने उठाई थी और जो टूरिस्ट्स ने उठाई थी, तो लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा जिसमें मैंने कोई रियल फेस सामने देखा कि इस बंदे ने इस टूरिस्ट को मारा, या ये क्लेम कर रहा है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस रिलीजन से हो, वो भी मैंने नहीं देखा। हम तो बस आपसे पूछ रहे कि आप मुझे बता रहे हो कोई बंदा आया, उन्होंने बताया आपका मजहब क्या है, आप हिंदू हो, तो उसने गोली चलाई। वो मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो माफिया थे, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, वो क्या थे, वो आतंकवादी थे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ना पुलिस ने अभी तक रिवील किया है कि वो कौन थे। खाली स्केच आए हैं। वो स्केच किसने दिया? वो टूरिस्ट्स ने दिए। ऐसे लोग थे। वो क्या पहन के थे? उन्होंने बताया वो आर्मी के कपड़े पहन के थे। दैट्स इट। ये जो मैंने सोशल मीडिया में देखा। फिर ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मैं पीपल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास पावर है इस टाइम। पावर इज़ मच मोर बिगर देन मनी और एनीथिंग एल्स। ओके, सो आपको क्या चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को प्लीज़ एंड प्लीज़ उनको बताइए कि हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई वहाँ पढ़ते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि अगर मैं आपकी बहन के साथ छेड़ूंगा, आप तो उसका बदला लेंगे कभी ना कभी। मेरी बहन के साथ मैं कभी ना कभी बदला लूँगा। तो ये दुश्मनी ख़त्म कीजिए। और आपको पॉलिटिक्स में क्या करना है पाकिस्तान के साथ, उनको आपके साथ क्या करना है, वो हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है। वो आप कर लीजिए क्या करना है, लेकिन हमारे माँओं बहनों के साथ गलत दोबारा नहीं होना चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। दैट्स इट। थैंक यू मैम। देश के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जुल्म नहीं होना चाहिए। Exactly. हाँ जी, बताइए। पहली बात है, आप जो इस हमले के बाद बोल रहे हो, यहाँ पर कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते हैं, रात में ही उठा लेंगे अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर। और ये मसला ये, अगर ये एक बंदा नहीं हुआ यहाँ पर शहीद, 2 नहीं 3 नहीं, या 27 बोलते हैं, 28 हुए, उसका नाम कोई नहीं। उसकी माँ रो रही है, फ़ोन में बोल रही है मुझे किसी बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है, मेरे बेटे का नाम किसी मीडिया ने नहीं लिया। उसकी माँ क्या झूठ बोलेगी? उनको ये बताया उसकी माँ के झूठ बोलेगी। मैं वीडियो दिखाऊंगा इंस्टा से, अभी ने खुद एक्सेप्ट किया है। मैं दिखाऊंगा एक बंदे का जो झगड़ा हुआ है बाहर, जो पढ़ते हैं ना, मेरा वहाँ पर भाई पढ़ता है। ये कमर है ना, ये उसका पूरा डैमेज करके है,
पूरा डैमेज करके। ये क्या, इससे क्या होगा? इससे कल मैं इसको मारूंगा, ये कल मैं उसके मोहल्ले से जाऊंगा, ये मुझे मारेगा। यही मसला है शॉर्ट में, यही है। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे हैं, जख मार रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? It's the people who bring peace. Army वो is to मसला help them. क्यों नहीं करेगी हेल्प उनको? जब वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी? क्यों नहीं थी? वो कहाँ गई थी? कहाँ पर थी? 2000 बंद थे वहाँ पर, बंदे अगर थे टूरिस्ट के पास, उनके पास सेफ्टी क्यों नहीं? अगर यहाँ पर अभी MLA एक आएगा, उसके साथ 15 एक गाड़ी, क्या यहाँ पर आप यहाँ पर चल नहीं सकते? जो बाकी वहाँ पर थे उनको किसने बचाया? आप गए थे, 1 घंटे बाद आए। आप गए थे, ये गया था, कोई नहीं। वहाँ पर भी नॉर्मली कश्मीरी था, कश्मीरी जो था, थे वही बचा पाते, उन्होंने ही बचाया। कश्मीरी था, वो कश्मीरी नहीं था, जिगर भी होना चाहिए ना। वो कश्मीरी था। मेरे हो रहा है। वो जिगरा, मैं कर रही हूँ, वो आप इधर जिगरा, आइए। उसके पास जिगरा होना चाहिए। एक बात है ना, उसके पास जिगरा होना चाहिए। मसला एक क्या से, है? हाँ। मसला जिगरा होना चाहिए। जो वहाँ पर जो भाई मेरा शहीद हुआ कश्मीरी, वो भी था, उसको ब्लड यहाँ पर गिला है, यहाँ पर है। क्यों? हिंदुस्तान की मिट्टी कभी बुजदिल पैदा नहीं करती। बुजदिल सबके कभी पास जिगर है। जिगर है, मगर वो बेचारा सामने का, बाकी सब क्यों बाकी जान नहीं बचा रहे थे अपनी? वो बेचारा उसी में बगडोर में वही मारा कह गया। रही हूँ, जो उसने वहाँ ऐसे पर गन थे को वही पकड़ा। जान आप बचा पकड़ोगे पाते। किसी का गन? ऐसे पकड़ो, ऐसे शायद गन मैं वहाँ पकड़ो होती तो करती। ना करती कि कुछ भी नहीं करती, ये आप कुछ भी नहीं करती। ये देखिए, अब ये देखिए, आपने कुछ भी जरा नहीं देर कर- में मैं आपने बोल जरा रहा हूँ, आपने जिगर अगर की अभी बात यहाँ पर की। पटाखा एक सेकंड, होगा ना, अब मैं आप एक सेकंड लेती हूँ। आपने जिगर की बात की, रुक जाइए, अगर यहाँ पर होगा, अब रुक जाइए। अब ये देखिए, ये जो तालियां हैं ना, ये तालियां ही जवाब हैं। तालियां ये जवाब नहीं। रुक अगर जाइए, पटाखा अब मुझे होगा ना, बोलने आप दिए। भागोगे। पटाखा होगा, आप भागोगे। कसम से भागोगे। आप- मेरी दिलेरी आप कैसे तय कर सकते हैं? मैं देख रहा हूँ ना, दिलेरी में देख आप रहा हूँ। देख रहे हैं। तो कहाँ? मैं बोल रहा हूँ, आप मेहमान हो यहाँ बड़ा पर। तजुर्बा है साहब सुनो आपको। सुनो मेरी बात, आप यहाँ पर मेहमान हो। हम आपने कितने हैं यहाँ पर? एक सेकंड हम कितने हैं यहाँ? लेट मी कंप्लीट, लेट मी से समथिंग। जैसे पब्लिक सेंटिमेंट ट्रैवल करता है, जैसे ट्रुथ मैनिपुलेट होता है। वो हिंदुस्तान का नहीं था, जिसको नहीं दिखाया उसकी माँ रो रही है मीडिया पे, बोल रही थी मुझे किसी बात का दुख नहीं है। वो शहीद हुआ मैं एक बात बोलूं? मगर एक बात दिखाना उसको दिखाना नहीं था, दुख होता दिखाना है। नहीं था। जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना बेटा खोया, और जिसने अपना सब कुछ खो दिया, हस्बैंड खो दिया, सब हमें दुख नहीं है, हमें दुख नहीं है। क्यों नहीं दिखाया गया? कहाँ दिखाया? दिखाया जा रहा उसकी माँ है। मैं बोल आपसे रही ये बोल रही हूँ, अब मुझे माँ दो बोल रही चीजें है। बोल देने जी। जी बोल। दुख बराबर होता है, दुख होता है, ठीक, जख्म दोनों को लगा दुख कि एक ही बराबर को। होता है, जख्म एक ही को कम लगा या दोनों ज्यादा को नहीं। लगा। एक वो जो कश्मीर माँ, को भी- मुझे बोलने दीजिए, रुकिए। दुख बराबर होता है। एक वो जो माँ अपने बेटे की लाश के पास बिलख रही है, और एक वो जो पत्नी अपने पति, जिसकी 6 दिन पहले वो भी शादी हुई हिंदुस्तान थी, का था, वो भी बिल्कुल। हिंदुस्तान, दोनों हिंदुस्तान दुख के थे। बराबर होता है ना, हमें दुख भी को उस चीज अलग का मत दुख है। कीजिए। वो दुख मेरा चिचेरा भाई आप अभी रुक बाहर पढ़ रहा जाइए, है। रुक जाइए, आप सुनिए। एक मैंने बात, आपको एक बिल्कुल, बात। मैंने बहुत एहतराम के साथ सुना है, आप सुनिए। दुख को अलग मत कीजिए। दूसरी चीज, आपने बड़े आसानी से कह दिया, आपने उस सेंटिमेंट को हवा दी, यहाँ तालियां बजने लगी। आपने कहा कि किस आप बात बंदूक की हवा? नहीं पकड़ती। ये आप तय क्या करेंगे। क्या क्या किसको दुख नहीं पकड़ा? किसने नहीं दुख? रुकिए, मैं दोबारा से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने बोला कि उसने बंदूक पकड़ी, उसने जान बचाई, इसकी दिलेरी किसी ने नहीं देखी। आपने बोला कि आप वहाँ होती तो आप शायद नहीं करती। ये जो शायद शब्द है ना, बहुत बहुत भारी शब्द है। ठीक है, आपने तुरंत ये बोल, वहाँ पर आपने कितने टूरिस्ट थे? लेट कितने मी बाहर के कंप्लीट थे? सर, मुझे कंप्लीट कितने बार करने के थे? दीजिए। 2000 थे, रुक जाइए। 2000 थे, वो कहाँ गए? उन लोगों ने क्यों नहीं? आप 4 किसी बंदे पैनल थे, की ज्यादा डिबेट बोल में रहे। नहीं हैं। आप चार यहाँ पे ही थे ना, उनको 4 क्यों नहीं तालियां तो? बजवा सकते हैं, लेकिन बात को पूरी सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, कश्मीर के बगैर कौन सी स्टेट में शटडाउन किया गया? इंडिया की कौन सी स्टेट में शटडाउन हुआ? कहीं पे नहीं शटडाउन हुआ। कहीं पे भी नहीं शटडाउन हुआ। जम्मू कश्मीर के बिना कहीं नहीं शटडाउन हुआ इंडिया में। क्यों? दुख कश्मीरी को है। कश्मीर के घर में, जहां कश्मीरी लास्ट टाइम जब इंसिडेंट हुआ, जब यहाँ बर्फबारी हुई, कश्मीरी ने अपने घर खोले, मस्जिदें खोली, कश्मीर ने मस्जिदें खोली, कश्मीर ने दरसगाहें खोली दरगाहें खोली। टूरिस्ट को फीड करने के लिए। कश्मीरी ने अपने घर से खाना लाया उनको फीड करने के लिए। किसी ने 10 पैसा पकड़ा? ये हिंदुस्तान की खासियत है, आपको रोकूंगी मैंने यहाँ हिंदुस्तान देखा। की नहीं, कश्मीर। रुक जाइए। यहाँ जब की मेहमान नवाजी जब ये सारी सबसे चीजें यहाँ पे फेमस है। हुई, तो गुरुद्वारे भी खुले, फ्री सिक्योरिटी, फ्री फूड। तो ये जो मजहबी एकता है, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, ये उसकी खासियत है। मैम, कश्मीर में शांति है, लेकिन ये शांति कभी भी बंद हो सकती है। कश्मीर में
सिचुएशन स्टेबल नहीं है। कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो आप चुप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी आने वाली चीज़ की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पिन पे है। कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पिन पे है। कश्मीर के बच्चे इतने गुजर गए, कभी भी हिंदुस्तान ने बाहर प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये तो 5 साल का बच्चा है, ये तो 9 साल का बच्चा है, ये क्या जंग करेगा, ये क्या पत्थर उठाएगा। हिंदुस्तान ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर प्रोटेस्ट करते ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है? I belong to this nation, you हिंदुस्तान belong to जमहूरियत this है nation. जो लोगों ने खो दी, क्योंकि इलिटरेसी जितनी भी हिंदुस्तान आपने जब आप ये बोलते हैं ना सर, दुख हो रहा है इसलिए बोल रही हूँ, जब आप ये बोलते हैं हिंदुस्तान ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, तो जो लोग, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, आप भी सिटीजन हैं, मैं भी सिटीजन हूँ, लेकिन हमारी मजम्मत के लिए कौन आया? मैं पॉलिटिशियन, आपकी मजम्मत के लिए, आपके लोगों के लिए यहाँ आई हूँ। पूरा कश्मीर खड़ा हो गया, सबने अपना काम छोड़ा, सबने अपना रिस्क रोजगार छोड़ा, लेकिन जब कश्मीर में अनगिनत मौतें हुई, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ था, तो कौन अपना कारोबार छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, किसी भी जगह अपना काम काज बंद करके बैठा और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई? नहीं, अब आप आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, कभी कोई बात करता है? आप आतंक के किसी भी आप इवेंट को प्लीज कंपेयर मत कीजिए। अगर हम हिंदुस्तानी एक है तो सारे अंधभक्तों के अलावा जितने भी लोग हैं सबको एक होना है। जहां पर अंधभक्त किसी लिटरेट बंदे को सताएगा तो सारे लिटरेट बंदों को बाहर आके उनको बताना पड़ेगा कि बस अब डरना बंद। ये होती है एक जमहूरियत की बात। बिल्कुल। और अंधभक्ति एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होती है। ब्लाइंड फेथ कहीं भी नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास, फिर वो चाहे किसी भी चीज में हो, अंधविश्वास, अंधे होकर किसी चीज पर विश्वास कर लेना, वो कहीं नहीं होना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ। और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं, सिर्फ ये चुभता है। मैम 14,000 के कंपेयर में 12 और 24 कंपेयर मत कीजिए। किसी एक मौत भी उतना ही दुख देती है तो वो किसी के लिए। वो मौत सिर्फ जिस पर बीतती है, जिस पर बीतती है वो जानता है। हमारी माओं ने जो जान दी, उनकी जज्बातों की कोई कदर नहीं। बिल्कुल। आप किसको अलग, अपने आप से अलग कर रहे हैं? आप मुझे कोई पॉलिटिशियन मत समझिए। 90s का भी दौर हमने देखा, लाल चौक बंद हो जाया करता था हुर्रियत के कहने पे, लोगों को नुकसान होता था। लोगों ने तब भी यही बोला कि उन्हें व्यापार चाहिए। जब आपके हाथ में परचेजिंग पावर होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। आप व्यापार की बात करते हैं और मेरे दीन की बात करते हैं, तब तो मजहब पे हमला नहीं था ना। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है? मेरे लिए सबसे पहले क्या आता है? मजहब क्या है? मजहब क्या है? मैं तो मुसलमान हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि आइडेंटिटी चूज कर लो, मेरे लिए हर एक आइडेंटिटी जो है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मैं कश्मीरी हूँ, ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप कहेंगे आप मुसलमान नहीं हो, नहीं मैं मुसलमान भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ, बारामूला से, मैं बारामूला का भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, उस आइडेंटिटी को भी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो आप जो चाहते हैं कि सारी आइडेंटिटीज को अलग करके किसी भी आइडेंटिटी को आप मुझसे छीनना चाहोगे, तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा, मैं ता कयामत लड़ता जाऊं। चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? जिस तरीके से किया गया, रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। जो भी ये लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द है, और मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं इस चीज को तस्लीम नहीं कर सकता हूं कि जो वो लोग वहां पर आए थे वो मुसलमान थे। वो कातिल है, वो दहशतगर्द है। लेकिन उन्होंने धर्म पूछा, ये भी बात है। धर्म पूछा, हमने पूछा क्या? टॉक्ड अबाउट रिलीजन। आई एम नॉट सेइंग कि आपने, वही आप बात कर रहे हैं जो चल रहा है। जब आप ये बात कह रहे हैं कि धर्म पूछा गया, आपने विक्टिम्स के बयान सुने होंगे। किसने पूछा धर्म? वो लड़की जो वहाँ रो रही थी, किसने पूछा? जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी, वो अपनी पति सारी की मीडिया, पास बैठ हिंदुस्तान की सारी मीडिया उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो ये बार बार बता रहे हैं कि मुझसे धर्म पूछा गया। लेकिन उनसे नहीं पूछा गया जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर, एक शख्स जो घोड़े वाला है उसने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल, अपनी जान से हाथ गवा बैठा। जब हम ये नाम हम जब टैग कर देते हैं कि मुसलमान ने जान बचाई, मुझे लगता है कि वहां पे जो लोग थे, जो ऑन द अदर साइड थे, जो विक्टिम्स थे, वो
हिंदुस्तानी थे वो सब एक थे, जो ऑन द अदर साइड थे, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने दहशत फैलाई, वो कोई और थे। जी इससे दो सवाल पहले के आपके जवाब पर मैं आती हूँ, तो मैं जब उसकी क्रोनोलॉजी देखूंगी तो उसमें आपने जो अपनी आइडेंटिटी की बात की उसमें हिंदुस्तानी सबसे आखिर में आया। देखिए, मैं ये सवाल पहले आखिर में नहीं है, आखिर मैंने कहा कि मेरे लिए सब आइडेंटिटी जो है जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, आखिर की बात नहीं है। तो सबसे आप पहले क्या है जानते कि हम हैं? इंसान है ना। देखिए, इंसानियत को उसके बाद आपको nationality? इंसानियत को आपको समझने की जरूरत है, लेकिन हमले के बाद देखिए, हमला हुआ, हमारे लोग बेदर्दी से मारे गए, मैंने मजम्मत की, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। तो मैं खास तौर पर हिंदुस्तानी आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अंधभक्तों को छोड़कर सारे मेहरबानी करके एकजुट हो जाइए। और मैं सारे हिंदुओं को बाहर जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों के उतने ही हिंदू दोस्त हैं, उतने ही हिंदू टूरिस्ट जान पहचान वाले हैं जितने आप लोगों के कॉलोनियों में भी नहीं रहते हैं। वो न कभी कश्मीरियों का साथ छोड़ते हैं न छोड़ेंगे, और हम भी उनका साथ न कभी छोड़ते थे और न कभी छोड़ेंगे। गुस्सा शांत हुआ? नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। हाँ, बताइए ना जो आपके जहन में है बोलिए। नहीं आप पूछिए। नहीं आप, हाँ वही ना, वो तो सिलेक्टिव ही होता है यहाँ पे, तो वो तो सिलेक्टिव ही होता है। आप देखिए कोई भी जितनी भी मीडिया चैनल्स है, पिछले लास्ट में कश्मीरी है, कश्मीरियों ने कुछ किया ही नहीं, फजूल में कश्मीरी अपोलोजाइज कर रहे हैं। क्यों करे कश्मीरी अपोलोजाइज? हमने किया क्या? सब कुछ भी हो, कश्मीरी पिस रहा है, क्यों पिस रहा है कश्मीरी? इसको एक नहीं, छोटे पूरे वर्ल्ड का आप इधर मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन किससे है। बात कर रहे हैं आप उधर? इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ और आप शांत हो जाइए। आपके अंदर गुस्सा है वो दिख रहा है, लेकिन आपने जब बोला कि हम क्यों अपोलोजाइज करें या फिर क्यों करें कश्मीरी अपोलोजाइज, तो इसको ना एक बिग पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। जब हिंदुस्तान में कुछ होता है, नहीं डोंट ऐसे एक्सप्रेशंस मत दीजिए। इफ यू डोंट वांट टू हियर देन इट्स ओके। बस बात इतनी सी है कि सब्र तहमुल, पेशेंस के साथ हम एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे तो चीज़ें सुलझती हैं। ये नहीं, आई कैन हियर यू। हम भारत के वासी हैं, हम उसे उसी तरह से ट्रीट। बस यही जो चीज़ें हैं ना सर, ये बड़ा ख़राब फील करवाती हैं। हाँ, बहुत आसान है कह के चले जाना, लेकिन हिम्मत लगती है यहाँ आकर आप लोगों को सुनना और ये बात भी वहाँ पहुँचाना। हाँ, प्रोपेगेंडा काफी आसान शब्द है। आसान नहीं, वो तो हो रहा है, वो तो देख रहे हैं इतना टाइम से, हो क्या रहा है। हाँ हम भी देखते हैं। नहीं मैं डरता नहीं हूँ, वो कल आ जाएंगे। कोई नहीं डरता, हिंदुस्तान में कोई बुज़दिल नहीं है। मैं यहाँ जब मैं अकेली लड़की इतने सारे लोगों से गई हूँ, मैं नहीं डर रही हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोगों पर। तो जब मैं इतने पेशेंस के साथ आपकी बात सुन सकती हूँ तो आप भी थोड़ा तो कोऑपरेट करो, आराम से बोलो, क्या बोल सो के। इसको डर लगे ना, यहाँ कश्मीरी खुद सवाल बनकर खड़ा है। इसको डर है कि कल कहीं गायब न कर दे, इसीलिए थर-थरा के काम। अगर ऐसा है तो मैं आप कहेंगे तो मैं आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आप ये क्लिप देख सकते हैं, मैं आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगी, बी अश्योर्ड। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की जो मैं बात कर रही थी वो ये, तो हिंदुस्तान में अगर किसी दूसरे मुल्क के नागरिक के साथ बुरा होगा तो हम सबको बुरा लगेगा कि हमारे देश में ये चीज़ हुई, हम शर्मिंदा हैं, हमें ख़राब लग रहा है कि उस इंसान को ये देखना पड़ा। वैसे ही बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये जो राज्यों में बटा हुआ देश है, जो राज्य मिलकर एक नेशन बनाते हैं, तो वहाँ पर भी जब किसी और राज्य के इंसान के साथ, नागरिक के साथ, एक बाशिंदे के साथ ख़राब होगा तो वो उस राज्य को बुरा लगेगा। तो अभी पूरा जो देश है वो उसकी नज़र अभी कश्मीर पर है क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। हम बोल रहे हैं कि ये सब, ये जो शहीद मर गए, शहीद हो गए, ये अपने देश के ही थे, कोई दूसरे के नहीं, इंडिया के ही थे सब, क्योंकि हम कश्मीर तो ये इंडिया ही है। जुल्म तो किसी के भी साथ हो अगर गलत है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती रहनी चाहिए। यही कि हमारा काम है। अगर हम इस वक्त मजबूती से नहीं रहेंगे तो फिर हम बहुत वीक हैं। बस इतनी सी बात है।